नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, IRCTC एक ऐसी कंपनी जो अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट हॉट स्टॉक बना हुआ है, क्योंकि इसमें स्प्लिट अनाउंस हो चुका है। लेकिन दोस्तों, स्प्लिट अनाउंस के पहले भी IRCTC ने एक ब्रेकआउट दे दिया था। यस, स्प्लिट के बाद दोस्तों इसमें और भी तेजी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन स्प्लिट नहीं भी मिलता तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकती थी, याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म में स्प्लिट और बोनस की वजह से आपके शेयर्स बहुत मल्टीप्लाई होते हैं और शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट समझ में नहीं आता। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके शेयर्स मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं और उस पर जो डिविडेंड मिलता है आने वाले 15 साल और 20 साल में दोस्तों वो एक जॉब के सैलरी के बराबर होता है, मेक श्योर। तो इसी बीच में IRCTC की बात की जाए तो एक बहुत ही स्पेशल केस है, क्योंकि सरकारी कंपनी तो बहुत सारी होती है लेकिन सबको मैं पसंद नहीं करता क्योंकि उसमें ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन दोस्तों ये कंपनी सदाबहार कंपनी है, इनके बिजनेस कभी ठप नहीं हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मोनोपोली और मोड का जो टैग है ये इनके फेवर में है। एक तो डेट फ्री कंपनी है और साथ ही साथ दोस्तों इनके पास अच्छा खासा कैश भी है। तो इसी बीच में जो न्यूज़ का इम्पैक्ट समझने की कोशिश करिएगा। इसके पहले दोस्तों IRCTC 2000 के भाव पे आ चुका था, लेकिन गिरावट हुई। लेकिन जिन्होंने गिरावट में दिलेरी दिखाई, कंपनी में भरोसा किया उनके फंडामेंटल्स पे, तो भाई उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन स्प्लिट के बाद ये और भी तेज हो चुका है। तो जी हाँ, जो न्यूज़ है वो न्यूज़ क्या निकल के आ रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपको करना क्या चाहिए। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि सर इधर पे क्या एवरेजिंग और करूँ, बिकॉज मुझे और भी खरीदना है। बहुत लोगों को फ्रेश एंट्री करनी है, तो मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा और उसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा कि IRCTC को खरीदना कब है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लॉन्ग टर्म में क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं कभी भी कोई भी स्टॉक को होल्ड करता हूं तो मैं कोशिश जरूर करता हूं कि उनकी जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो मैं सुनता रहूं, बिकॉज मैनेजमेंट ही पूरा क्लियर विजन देता है। स्टॉक के प्राइस में उतार चढ़ाव तो होते रहता है, लेकिन मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर कितना ऑप्टिमिस्टिक है ये देखना बनता है। और जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपसे सबसे पहले शेयर करता हूं। तो अगर आप देखें IRCTC के बारे में दोस्तों, मैंने आपको बहुत बार समझाया है। अगर बात की जाए इनके मैनेजमेंट MD ने, जिनका नाम क्या है, मिसेस रजनी हसीजा, उन्होंने बताया है कि जो Q1 के नंबर्स थे वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं थे। अगर आप देखें इसके प्रीवियस ईयर में कंडीशन क्या थी और अभी की कंडीशन क्या है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इनका जो बिज़नेस है पेस पकड़ रहा है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, बिकॉज इन्होंने ET नाउ को एक एड्रेस किया था जहाँ पे इन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि टिकटिंग अभी के टाइम में बहुत रेवेन्यू को बूस्ट कर रही है और इससे प्रॉफिट तो बढ़ रही है, लेकिन आने वाले कल में कैटरिंग बिजनेस को लेके और टूरिज्म बिजनेस को लेके ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। याद रखिएगा दोस्तों, IRCTC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनके पास बहुत टेक्निक्स है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो अगर ट्रेन में अगर अपग्रेडेशन होता है, चाहे वो खाने पीने को लेके हो या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी ट्रेन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उनके पास याद रखिए कस्टमर की कमी नहीं है। सिंपल सी बात है दोस्तों, कस्टमर उनके पास बहुत है, क्योंकि लोग जाएंगे कहाँ, सिंपल सी बात, उधर ही जाएंगे। बहुत लोगों को इनको खाना पसंद नहीं आता, लेकिन खाना भी दोस्तों अगर ये अपग्रेड करते हैं और उस पर काम करते हैं तो सिंपल सी बात है लोग का प्रेफरेंस उधर पर जाएगा। और जिस हिसाब से दोस्तों टूरिज्म वाला बिजनेस आपको मैंने बहुत बार बताया था इसके पहले, VIP इंडस्ट्रीज को, सफारी को, कि भाई आपको इन सब पे चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। याद रखिएगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो जैसे ही IT का जो बूम है वो थोड़ा डाउन होगा, जो कि अपकमिंग कुछ क्वार्टर में चांसेस भी है, वहाँ पे दोस्तों बैंक निफ्टी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टूरिज्म वाले जितने भी स्टॉक्स है वो बूम मारेंगे। अब ऐसा नहीं है कि IT को बेच दो, नहीं दोस्तों, ये साइकिल होता है, कोई अप तो कोई डाउन या फिर कोई लंबा कॉन्सोलेशन दिखाता है। लेकिन इसी बीच में याद रखिएगा, कोविड का इम्पैक्ट एक बार कम होता है तो टूरिज्म वाले जितने बिजनेस हैं वो बहुत बूम मारेंगे। और जिस हिसाब से इनका जो टारगेट है टूरिज्म को लेके वो बहुत ही एग्रेसिव दिखाई पड़ रहा है। तो इन्होंने बताया भी है, इनके जो CMD उन्होंने बताया है रजनी जी, कि इनका लेके जो प्लान है टूरिज्म को लेके बहुत ही एग्रेसिव देखने को मिल रहा है। यस, मैं बार बार नोटिस आपको दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि IRCTC टूरिज्म को लेके बहुत एग्रेसिव है। इसके पहले 5 साल पहले, 10 साल पहले IRCTC बहुत ही कम टूरिज्म वाले जो ट्रेन है उसको दोहराती थी, चलाती थी। लेकिन अगर आप देखें तो IRCTC चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए या फिर गोवा की बात की जाए या फिर कोई भी हिली रीजन की बात की जाए, वो अपने ट्रेन को दोहरा रही है। और जिस हिसाब से यूथ का, अगर आपने देखा होगा कि एक ट्रेंड है कि लोग जॉब भी करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो उनको एक चाहिए रिलीफ पैकेज। तो जहां दोस्तों IRCTC की बात की जाए तो ये कंप्लीट पैकेज ऑफर कर रहे हैं, चाहे वो एकोमोडेशन को लेके हो, एक जगह पे विजिट करने का हो। तो जी हाँ दोस्तों, ये यूथ में आने वाले कल में एक ट्रेंड पकड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। और बात की जाए दोस्तों, इधर पे धीरे धीरे IRCTC पेस पकड़ रही है। बिजनेस की बात की जाए दोस्तों तो इंप्रूव हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बताया, इनके एक टूरिज्म वाले बिजनेस भी है जो अभी तो रेवेन्यू में कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो टॉप लाइन की बात हो या फिर बॉटम लाइन की। लेकिन दोस्तों टिकटिंग की बात की जाए,
पानी वाले बिजनेस की बात की जाए, कैटरिंग की बात की जाए, टूरिज्म की बात की जाए, उसमें आने वाले कल में जैसे ही कोविड का केसेस पूरा कम हो जाएगा तो लोगों को बाहर घूमना बहुत पसंद आएगा। आपने देखा था कि आरजे सर ने क्या बोला था, राकेश झुनझुनवाला की मैं बात बोल रहा हूँ, कि जैसे ही कोविड का केसेस पूरा खत्म होगा आपको एक भी होटल खाली नहीं मिलेगा। और हमने मनाली में क्या देखा कि पूरे होटल्स बुक हो गए थे। लेकिन डेल्टा जो वेरिएंट वायरस का एक खतरा तो है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, वैक्सीन हमें देखने को मिल रहे हैं जिसके वजह से आप बहुत ही मतलब ठीक ठाक रह सकते हैं। बिकॉज पहले वैक्सीन नहीं थे, अभी वैक्सीन से हम, तो याद रखिएगा अगर कभी फॉल होता भी है उतना मैं ट्रेमेंडस फॉल की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और हर एक फॉल, हर एक डाउन साइड आईआरसीटीसी में घुसने का अच्छा मौका हो सकता है। अभी की बात की जाए तो गैस ये लेह लद्दाख की बात की जाए या फिर गोवा की बात की जाए तो स्पेशली हिल रीजन पे फोकस कर रहे हैं और बहुत यूथ को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे इनके बिजनेस आने वाले कल में टूरिज्म को लेके और भी फ्लरिश हो सकता है। और इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने की मतलब आशंका बताई जाती है। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे आईआरसीटीसी में चार्ट पर भी आऊँगा, कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें 2700 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। आज के भाव की बात की जाए तो 1.5% के आसपास हमें तेजी देखने को मिल रही थी। और अभी की बात की जाए 2700 का रेजिस्टेंस है, लेकिन दोस्तों कब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा और कब ये 2800 3000 का हो जाएगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। बताऊंगा रणनीति क्या होने वाली है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं फिर लॉन्ग टर्म के लिए। बिकॉज बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि सर बहुत महंगा हो गया, मैं क्या करूं, लेकिन ये कंपनी का शेयर और ही महंगा होगा। इसके पीछे का रीज़न क्या मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखें जनवरी के महीने से गाइस इसने 84% के आसपास एक सॉलिड रिटर्न आपको डिलीवर करके दे दिया है। बहुत लोगों को लग रहा है कि इनका जो शेयर प्राइस है बहुत बबल जोन में जा चुका है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ नोटिस करवाना चाहता हूँ। आईआरसीटीसी ने इसके पहले, मैं 1-1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उनके नंबर्स इतने शानदार थे, ईपीएस इतना जंप हुआ था कि इनका शेयर प्राइस सीधा 1000 से 2000 महज 215-20 दिन में जा चुका था। उसके बाद एक बहुत फॉल देखने को मिली। क्यों? तो भाई कोविड आ गया था, वरना आईआरसीटीसी उस समय ही और अभी के टाइम में 4000 का स्टॉक देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप देखें प्रीवियस हाई से ये स्टॉक उतना नहीं भागा है। अगर आप देखें एक लंबा कॉन्सोलेशन हो चुका है, बिकॉज इनके बिजनेस ठप थे, लेकिन बिजनेस पेस पकड़ रहे हैं और जिस हिसाब से धीरे धीरे भाग रहा है, इस पे स्प्लिट की भी न्यूज़ फैक्टर इन है जो आने वाले कल में और भी तेजी दे सकती है। इस इधर पे अगर आप देखें तो लॉरस लैब ने भी स्प्लिट दिया था। आपको अच्छे से पता है कि इनका जो 1:5 का लगभग देखने को मिला था, मतलब 1500 के आसपास इनका स्टॉक चलता था लॉरस लैब का। लेकिन दोस्तों स्प्लिट के बाद ये स्टॉक 300 के आसपास हुआ था। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते थे उन्होंने किया और स्टॉक 276 भी आ चुका था। लेकिन दोस्तों उसके बाद स्टॉक बहुत ही सस्ता हो गया था और धीरे धीरे कुछ क्वार्टर के बाद फिर आप देख सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस कितना हो गया, 2 गुने से भी ज़्यादा हो गया। जिससे गाइस स्प्लिट की न्यूज़ से क्या होता है, इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो प्लस माइनस होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बिकॉज स्टॉक बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है। बहुत लोग 10 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी अफोर्ड कर पाते हैं स्प्लिट के बाद, जो दोस्तों एक बहुत ही बेनिफिशियरी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से वही आप पकड़ चल सकते हैं कि 600 के आसपास और मैक्सिमम 500 से लेकर 700 के आसपास इनके ये हो सकते हैं स्प्लिट वैल्यू, जो कि अनुमान है कि 600 से लेकर 700 इसी के बीच में रहेगा। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप अभी भी निवेश करते हैं अगर थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में, तो ये बिल्कुल भी ख़राब बात नहीं है। और लॉन्ग टर्म में मैंने क्या बताया कि आप चाहें तो स्प्लिट का ही वेट कर सकते हैं। लेकिन इधर पे क्या होगा कि जैसे प्राइस अभी महंगा हो जाएगा तो गाइस आपको स्प्लिट के बाद वही स्टॉक थोड़ा सा महंगा मिल सकता है। सिंपल सी बात है, अभी स्टॉक 2600 का है, कल स्टॉक 3200 के बाद अगर आप लेंगे तो यही स्टॉक आपको स्प्लिट के बाद 15 से 20% महंगा मिलेगा। लेकिन यस वो दिखने में सस्ता लगेगा बिकॉज पी उनके वही रहेंगे, वैल्यूएशन उनके वही रहेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या दिखाया लॉरस लैब के एग्जाम्पल के, कैसे इनका टुकड़ा बटने के बाद स्टॉक बहुत ही अफोर्डेबल हुआ, ग्रोथ था। और इसीलिए दोस्तों स्टॉक का प्राइस अगर आप अभी देखें तो बहुत महंगा हो चुका। तो इसलिए स्प्लिट की न्यूज़ के बाद तो उसमें तेज़ी आती है। तो कब आती है? जब उसके फंडामेंटल्स जिंदा रहते हैं। तो आईआरसीटीसी के बारे में डिस्कस करें तो 40,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर आप स्टॉक पी को देखें तो 156 के आसपास हो चुका है, जो पहले कुछ ज़्यादा था बिकॉज इनके क्वार्टरली नंबर्स पहले लॉस में थे, अभी प्रॉफिट में आ चुके हैं। लेकिन जैसा कि पेस हमें देखने को मिल रहा है तो हाई रेवेन्यू ये उम्मीद कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आप देखें तो आरओई के बारे में डिस्कस करें तो कैसे 11 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे इनके अर्निंग्स बढ़ेंगे इनके आरओई बहुत इंप्रूव हो जाएंगे। बात की जाए फेस वैल्यू की, अभी 10 के आसपास है, जो बाद में टूट के कितना हो जाएगा, 2 के आसपास। मोटर होल्डिंग को लेकर अभी कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप देखें 67% के आसपास हमें प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलती है, मतलब वो एफ आ चुका है तो उतना अभी रिस्क नहीं है। बात की जाए एफ की, डी की, तो उनका स्टेक 8% हो चुका है और 11% के आसपास है। अब ऐसा नहीं है कि कभी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, कर सकते हैं, जब उनको सही भाव मिलेगा तो निकल सकते हैं। लेकिन बाद में एंट्री भी जरूर करेंगे जब उनको ग्रोथ दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए हमें देखना बनता है कि एफ कर क्या है, लेकिन हमें अपनी समझ ज़रूर दिखानी है। क्योंकि इसके पहले अगर देखा होगा कि जब स्टॉक का प्राइस बहुत फॉल हुआ था तो बहुत लोगों ने लॉस को बुक कर लिया था, लेकिन उसके बाद स्टॉक का प्राइस बहुत ही शूटअप हो चुका था। इसी कंडीशन की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि आज के दिन हमें मात्र 20% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है। तो इसी बीच में रणनीति की बारी है कि हमें करना क्या चाहिए।
सर आप देखिए टेक्निकल चार्ट पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है, बहुत ही बुलिश देखने को मिल रहा है। जो गैप फिलिंग थ्योरी बिलीव करते हैं, तो मुझे अभी लगता नहीं कि ये गैप अभी के टाइम में फिल होने वाला है, बिकॉज स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगा हो चुका है। अगर आप देखें तो इसने अपना क्रूशियल लेवल को भी तोड़ दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है पिछले एक सप्ताह के अंदर, लेकिन दोस्तों जल्दी ही टूटने वाला है। अगर आप देखें तो मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस करें, आरएसए के बारे में डिस्कस करें, तो हाईली ओवरबॉट हो चुका है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया कि बिजनेस फंडामेंटल बिलीव करिए। अगर आप वेट करना चाहते हैं कि स्प्लिट के बाद ही लूँगा चाहे जो भी हो जाए, तो भाई आप अपनी मर्जी है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज है तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो आप एक एक स्टॉक दो स्टॉक करके खरीदना स्टार्ट कर दें, बिकॉज स्प्लिट के पहले और स्प्लिट के बाद कुछ नहीं होता है। यही स्टॉक स्प्लिट के बाद वही रेशियो में टूटता हुआ देखने को मिलेगा। इनके वैल्यूएशन चेंज नहीं होंगे, लेकिन यस अफोर्डेबल हो सकता है। तो अगर आप अभी निवेश करना चाहते हैं, आपको फोमो हो रहा है, तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, तो 2-3 खरीद लीजिए और धीरे धीरे जैसे प्राइस बढ़ते रहें वैसे वैसे धीरे धीरे अपने एकोमोडेशन को पूरा करते रहें। बिकॉज आज आपको महंगा लग रहा है, कल भी महंगा लगेगा, बिकॉज कोविड के पहले ये 2000 का स्टॉक था, और उससे अगर आप कंपेयर करें तो अभी 2600 का स्टॉक देखने को मिल रहा है। ऑल्दो अपने बॉटम से दोगुना हो चुका है, महंगा लगेगा, लेकिन दोस्तों असल में ये कोविड के पहले उतना नहीं भागा था जितना अभी देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप चाहे तो अकोमोडेशन कर सकते हैं। और मैंने आपको क्या दिखाया लॉरस लैब के बारे में कि गिरा, अफोर्डेबल हुआ, और फिर एक साल में वो स्टॉक का प्राइस दोगुना हो चुका था। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको ओन करते हैं, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और चाहते हैं तो टुकड़ों में धीरे धीरे निवेश करते रहें। मैं बहुत ही मेजर डाउनसाइड की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। यस, डेल्टा वायरस की वजह से अगर नेगेटिविटी आती है तो भाई आपके लिए एक मौका हो सकता है। कंपनी बहुत ही एग्रेसिव है अपने बिजनेस को लेके, तो मेक श्योर फॉर लॉन्ग टर्म चाहे तो पोजीशन बनाएं, और इसको नेवर सेल कैटेगरी में रखें, बिकॉज कंपनी पूरा डेट फ्री है। तो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकता है, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।